गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज होम साइंस में देखेंगे ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ जो बाह्य जगत के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो आपने बचपन से पढ़ा होगा। इसमें मुख्य होता है बेटा आँख जिससे हम सारा संसार देखते हैं। जिस वस्तु को देखते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है। ये किरणें आँखों तक जाकर प्रतिबिंब बनाती हैं और दृष्टि तंत्रिकाएं संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिससे उस वस्तु का स्पष्टीकरण होता है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। बच्चों, अगर नेत्र में कुछ दोष हो जाते हैं तो हमें चीज़ें सही से नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती हैं। नेत्र दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, असम दृष्टि दोष या वैषम्य और दृष्टि वक्रता या भैंगापन। मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर प्रकाश डालते हुए हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कार्निया से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, जिससे गोलक लंबा हो जाता है और चीज़ें दिखाई देने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे दूर की चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। और बच्चों, दूर दृष्टि दोष में गोलक छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, जिससे पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। बच्चों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम कि नेत्र की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हमेशा 1 फीट की दूरी बनाकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत पास से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और आँखों को धूल मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए। और अगर विकार हो जाता है आँखों में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों, नेत्र विकार में मोतियाबिंद भी आती है। ये अंतःपटल पर झिल्ली जैसा आवरण जब बन जाता है तो हम कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गई है, जिससे लेंस ढक जाता है और वस्तुएं हमको धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा ज्ञानेंद्रियों के बारे में। आप प्रश्न नोट कर लीजिए, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, नेत्र की संरचना बनाइए और ज्ञानेंद्रियाँ कितनी तरह की होती हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटो, नेत्र दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में जो हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती और दूर दृष्टि दोष में समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका आप चित्र बना लीजिएगा। आज इतना कर लीजिए बच्चों, और करके मैं कॉपी में दिखाइएगा।